Hello everyone, very welcome to my channel. So in this video we are going to discuss about some important questions related to sociology, and this video is helpful for many exams related to sociology like UGC NET, SET, PGT, MA, GDC, PhD, Assistant Professor exam and many more exam which is related to sociology. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है then do like and do subscribe my channel and do share also. चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं. अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा और सबसे पहले आपको खुद से आंसर करने की ट्राई करना है, देन मैं आपको आंसर बताऊंगी. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को. ओके, तो आप इसकी नंबरिंग्स पे मत जाइएगा, इसको हम 1 ही मानेंगे, ठीक है. और हम फर्स्ट अपना क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्यक्तिगत गुणों व योग्यता द्वारा प्राप्त स्थिति को निम्न में से हम क्या कहेंगे. मतलब जो व्यक्ति द्वारा खुद से अर्जित की गई है, अपने गुणों से, अपनी योग्यता के आधार पर जो वो स्थिति होती है, जो वो स्टेटस होता है, उसको हम क्या कहते हैं. प्रदत्त स्थिति, समान स्थिति, मनोवैज्ञानिक या फिर अर्जित. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. देखिए, दो टाइप की स्टेटस होते हैं, एक होता है हमारा प्रदत्त और एक होता है अर्जित, ठीक है. एक्सक्राइब्ड स्टेटस एंड द सेकंड वन इज़ अचीव्ड. तो जो एक्सक्राइब्ड स्टेटस होता है वो हमें बाय बर्थ मिला होता है, जन्म से. बट जो अचीव्ड स्टेटस होता है, दिस इज़ वी गॉट थ्रू आवर अचीवमेंट, आवर मेंटल स्टेटस एक्सेट्रा. ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, समुदाय की परिभाषा में से कौन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कम्युनिटी में जो हम कम्युनिटी को पढ़ते हैं, एक टॉपिक आता है सोशियोलॉजी में कम्युनिटी, तो उसमें जो परिभाषाएं दी गई हैं विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा, उसमें कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो एक कम्युनिटी की विशेषता को बताती है. समान धर्म, समान परंपराएं, समान भाषा, समान भौगोलिक क्षेत्र. तो एक समुदाय के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो पहले नंबर पे आता है, जिसको हम स्टार में रखते हैं, वो हो जाएगा समान भौगोलिक क्षेत्र. एक कम्युनिटी की पहचान उसके ज्योग्राफिकल एरिया, उसकी ज्योग्राफिकल टेरिटरी से ही होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रदत्त परिस्थितियों का संबंध निम्न में से किससे होता है. प्रदत्त मतलब जो कि हमें बाय बर्थ मिली हुई हैं, वो किससे रिलेटेड होता है. प्रतिष्ठा से, वंशानुक्रम से, धन से या फिर कोई जाति को देखकर हम ये बताते हैं. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी. वंशानुक्रम मतलब किनशिप से पता चलता है हमें, क्योंकि ये बाय बर्थ होती हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज गिलिन एंड गिलिन के अकॉर्डिंग भीड़ व श्रोता समूह निम्न में से किस प्रकार के समूह हैं. जो भीड़ होती है और श्रोता समूह को वो किस प्रकार का समूह मानते हैं. गिलिन एंड गिलिन प्राथमिक समूह, आभासी समूह, अस्थायी समूह या फिर क्षेत्रीय समूह. तो गिलिन एंड गिलिन के अनुसार जो भीड़ होती है या फिर श्रोता समूह होते हैं, ये कैसे होते हैं. अस्थायी समूह होते हैं, क्योंकि जो भी क्राउड है या फिर जो भी श्रोता समूह है वो हमेशा के लिए उस जगह पे नहीं रहते. जैसा कि हम जानते हैं, कभी कभी कोई पर्टिकुलर किसी ओकेज़न पर, ठीक है, या फिर कोई भी कोई चीज़ कहीं हो रही है, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, भीड़ इकट्ठी हो सकती है, या तो वो कॉन्शियसली हो या फिर अनकॉन्शियसली हो. तो ये डिपेंड करता है. तो वो क्या होता है, एक अस्थायी समूह होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं. मर्टन के अकॉर्डिंग संसार में निम्न में से कौन सा समाज अस्थिर और असंतुलित होता है. यहाँ पर रॉबर्ट किंग मर्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताना है. भारतीय समाज, रूसी समाज, जर्मनी या फिर अमेरिकन समाज. तो बहुत ही ईजी है, बिकॉज मर्टन ने अमेरिकन सोसाइटी का अध्ययन किया था. उनकी बुक भी थी अमेरिकन सोल्जर्स करके, जिसमें उन्होंने अपने बहुत से कॉन्सेप्ट दिए थे. उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज़ इनमें से जो स्टेटमेंट है हमें बताना है कि सोशियोलॉजिस्ट का है. स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है. उस समूह को संदर्भ माना गया है जिसका कोई व्यक्ति सदस्य तो नहीं है परंतु सदस्य बनने की आकांक्षा या फिर इच्छा रखता है. यह आकांक्षा उसकी मनोवृत्तियों, मूल्यांकन तथा व्यवहार को प्रभावित करती है. तो जो ये कथन है ये किस समाजशास्त्री ने दिया है, ये हमें बताना है. तो इसका आंसर हो जाएगा मर्टन, ठीक है. मर्टन ने ही ये जो स्टेटमेंट था ये दिया था. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब इनमें से कौन सा कथन या फिर स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, हमको वो चूज़ करके बताना है, ठीक है. पहला है संस्थाएं मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं. संस्थाएं मानव आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती.
संस्थाएं मानव व्यवहारों में अनुशासन उत्पन्न करती हैं और मार्ग दिखाती हैं, या फिर संस्थाएं सांस्कृतिक तत्वों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित या फिर ट्रांसफ़र करती है। इनकरेक्ट पूछा गया तो बिल्कुल इसका आंसर बी होगा, क्योंकि जो संस्थाएं होती हैं वो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज समाज क्या है, इसमें हमें सही बताना है। एक समाज क्या है? ये मनुष्यों का एक समूह है, ये उन लोगों का समूह है जो अनुशासनबद्ध हैं, या फिर यह वह समिति है जिसकी सहायता नियमित है, या फिर यह वो समिति है जो संबद्ध कार्यों के सिद्धांतों पर आधारित है। तो इसका आंसर डी ही होगा, क्योंकि एक समाज एक समिति होती है जिसके अंदर कुछ ऐसे कार्य, कुछ ऐसे रूल रेगुलेशंस होते हैं जिसके आधार पर एक समाज नियमित होता है। नेक्स्ट इज एक समाज की संरचना निम्न में से कैसी होगी? अधिक जटिल होगी, अपेक्षाकृत सरल होगी, अस्वाभाविक होगी, या फिर कोई संरचना ही नहीं होगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। एक समाज अपने रूप में एक सरल होता है, धीरे धीरे जब उसमें परिवर्तन आने लगते हैं तो वो जटिल रूप में चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है निम्न में से समाज के लिए क्या जरूरी है? एक सोसाइटी के लिए इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है? समानता, असमानता, समानता तथा असमानता दोनों, या फिर समानता और असमानता आवश्यक नहीं है? तो बिल्कुल से इसका आंसर सी होगा, क्योंकि एक समाज के निर्माण के लिए इक्वेलिटी एंड इनइक्वेलिटी बोथ आर द रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट इज मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल समाजों का तुलनात्मक अध्ययन कौन करते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्ट, एमाइल डर्कहाइम, या फिर टॉलकट पार्सन्स? तो मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी है उसको बताया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज लघु समुदाय और महान समुदाय, लिटिल कम्युनिटी एंड ग्रेट कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट कौन देता है? मैकिन मैरियट, मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, या फिर एम.एन. श्रीनिवास? तो लिटिल कम्युनिटी एंड ग्रेट कम्युनिटी, दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय रॉबर्ट रेडफील्ड। आफ्टर रेडफील्ड मैकिन मैरियट ने इसको क्या किया था? आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट इज जो समूह अस्थायी प्रकृति के होते हैं और जो उद्देश्य प्राप्ति के बाद खत्म या फिर समाप्त हो जाते हैं, निम्न में से वो क्या होंगे? निश्चित संगठन वाले समूह, संदर्भ समूह, प्राथमिक, या फिर अनिश्चित संगठन वाले समूह? सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। समूह क्या है? अस्थायी प्रकृति के हैं, जो उद्देश्य प्राप्ति के बाद खत्म हो जाते हैं, तो वो क्या होंगे? बिल्कुल से वो अनिश्चित संगठन वाले होंगे, क्योंकि उनका एक उद्देश्य था, उसको हमने पूरा किया, देन वो समाप्त हो गए, लाइक समिति, एसोसिएशन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन समिति नहीं है? समिति एसोसिएशन नहीं है। पार्क में टहलते हुए वृद्धजन, ट्रेड यूनियन, वोट क्लब, टेनिस क्लब। तो समिति के ये उदाहरण है, इनमें से बताना है कौन सा नहीं है। इसके लिए आपको एसोसिएशन की डेफिनेशन और उसके फीचर्स पता होना चाहिए। तो एक समिति बनाने के लिए सबसे पहले एक निश्चित उद्देश्यों का होना ज़रूरी है। ठीक है, एक सामाजिक समूह का होना ज़रूरी है जिसमें लोग क्या हो, ऐच्छिक रूप से सदस्यता रखते हों। सेकंड, समिति में क्या होता है, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के बाद वो समाप्त हो सकती है। तो इसमें वो कौन सा है? नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो इसका आंसर होगा, क्योंकि पार्क में टहलते हुए वृद्धजन कोई समिति का निर्माण नहीं कर रहे हैं, बाकी के सारे अपने रूप में एक समिति है। नेक्स्ट इज इनमें से संस्था मतलब इंस्टीट्यूशन के विकास का प्रथम चरण कौन सा है? कोई भी इंस्टीट्यूशन का निर्माण किस तरीके से होता है? उसका प्रथम चरण विचार या धारणा, प्रथा, सामूहिक अनुभव, या फिर रूढ़ियाँ। तो किसी भी संस्था का निर्माण के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रथम जो स्टेज है वो हो जाएगी एक विचार या फिर धारणा। एक विचार और धारणा से जब भी हम एक संस्था का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले एक छोटा सा विचार या फिर धारणा उत्पन्न होती है, उसके बाद ही विकास के लिए नेक्स्ट चरण पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मुख्य प्रस्तुति, मेन स्टेटस की अवधारणा किसने दी थी? बीरस्टेड, ई.टी. हिलर, लिंटन, या फिर मैन? तो मुख्य प्रस्तुति की अवधारणा देते हैं ई.टी. हिलर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से समाज में क्या सम्मिलित है? एक समाज में भिन्नता, समयबद्धता, या फिर स्वतंत्रता, या फिर ये सभी के सभी। एक समाज में एक समयबद्धता का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट, अमेरिकन समाजशास्त्री समनर के अकॉर्डिंग संस्था के उद्विकास में निम्न में से किस चीज़ से वो प्रारंभ होती है? जनरीति से, प्रथा से, लोकाचारों से, विचार से?
तो सबसे पहले विचार आता है, उसके बाद और चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है, मानव जन्म से सामाजिक है, वह सामाजिक समूह बताइए जिसमें प्रारंभिक मानव जंगली मानव रहता था। समूह, जनजाति, परिवार या गोत्र। तो सबसे पहले जो एक प्रिमिटिव एज की बात हो रही है, तो जनजातियों से भी पहले एक समूह में रूप में लोग आपस में रहने लगे। क्यों रहने लगे? क्योंकि उन्हें हंटिंग एंड गैदरिंग करनी थी, प्लस उन्हें सुरक्षा मिलती थी एक साथ रहने में। धीरे धीरे फिर वो आगे दूसरे स्टेजेस पे बढ़े थे। नेक्स्ट इज अर्ध प्राथमिक समूह का उदाहरण क्या होगा? स्काउट ग्रुप, राजनीतिक दल, खेल के साथी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, स्काउट ग्रुप। ये एक अर्ध प्राथमिक समूह है। नेक्स्ट है, समाजीकरण में निम्न में से कौन सा समूह अत्यधिक उपयोगी है? सोशलाइजेशन में, सोशलाइजेशन क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू एक जैविक प्राणी सामाजिक प्राणी में क्या होता है? बदलता है। एक बायोलॉजिकल बीइंग एक सोशल बीइंग बन जाता है, जिससे हम क्या करते हैं? मानव को उसकी संस्कृति सिखाई जाती है। तो कौन सा समूह अत्यधिक उपयोगी है? प्राथमिक, द्वैतिक, अस्थायी, बाह्य। बिल्कुल इजी है। आंसर हो जाएगा इसका 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक समूह। नेक्स्ट है, द्वैतिक समूह को शीत जगत कहने वाले समाजशास्त्री कौन थे? शीत जगत, ग्रीन एंड ग्लेन, लैंडिस, ऑगवन, निम्कॉफ, मैकाइवर एंड पेज। आंसर हो जाएगा पीएच लैंडिस। पीएच लैंडिस ने सेकेंडरी ग्रुप को शीत जगत कहा था। पीएच लैंडिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, समाज में मनुष्य के व्यवहार का निर्धारण मुख्यतः दो शक्ति करती हैं। वो शक्तियाँ कौन सी हैं? मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, भौतिक, सामाजिक, प्राकृतिक, अप्राकृतिक, औपचारिक, अनौपचारिक। आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक। Psychological and philosophical, they are the two main powers which is influence and very important for any human beings. Next is जेसलसेफ्ट एंड जेसलसेफ्ट की अवधारणा कौन देखते हैं? ये दो कॉन्सेप्ट जो हैं, ये जो वर्ड हैं, ये दोनों एक जर्मन शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? जर्मन शब्द हैं, जो कि यूज़ करते हैं फर्डिनेंड टॉनेज। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा फर्डिनेंड टॉनेज, जिसमें वो एक को समुदाय और दूसरे को समुदाय कहकर पुकारते हैं। नेक्स्ट इज, इनमें से द्वैतिक समूह का चयन करना है। पड़ोस, श्रमिक संघ, परिवार या फिर क्लब। द्वैतिक आंसर हो जाएगा हमारा, एक मिनट, आंसर हो जाएगा हमारा बी, श्रमिक संघ। पड़ोस, परिवार, क्लब कहीं ना कहीं एक प्राथमिक समूह है। नेक्स्ट इज, राजनीतिक दल एवं मजदूर संघ निम्न में से किस प्रकार के समूह के उदाहरण हैं? क्षेत्रीय समूह, संदर्भ, प्राथमिक या फिर द्वैतिक। आंसर हो जाएगा एक द्वैतिक समूह है। सेकेंडरी ग्रुप्स हैं। सभी समाजों में आगंतुकों के साथ निम्न में से कैसा व्यवहार करते हैं? उन्हें दूर रखते हैं, उनका अनुकूलन करते हैं, उनका सात्मीकरण या फिर उन्हें स्वीकार करते हैं। आंसर हो जाएगा उन्हें दूर रखा जाता है। इनमें से कौन समिति नहीं है? एसोसिएशन, भारतीय क्रिकेट टीम, गुप्त मतदान प्रणाली, कॉलेज का छात्रावास, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। आंसर बी हो जाएगा, गुप्त मतदान प्रणाली। नेक्स्ट है, प्राथमिक समूह को, प्राइमरी ग्रुप को मानव प्रकृति की नर्सरी कहने वाले विद्वान कौन थे? बीस्टीड, डुर्खिम, कूले, ऑगबर्न। आंसर हो जाएगा चार्ल्स कूले। देखिए, जो कूले है उन्होंने ही प्राथमिक और द्वैतिक समूह की अवधारणाएं दी थी और उन्हें कहा था ये प्रकृति की नर्सरी है। नेक्स्ट इज, निम्न में से किस प्रकार के समूह के अंतर्गत भीड़ आती है? भीड़, क्राउड। निश्चित संगठन वाले समूह, अनिश्चित हितों के प्रति चेतन या फिर क्षेत्रीय समूह। 56 आंसर हो जाएगा इसका बी। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, भीड़ हो गई, श्रोता समूह हो गई, ये सब अनिश्चित संगठन वाले समूह होते हैं जिनका एक उद्देश्य समाप्त हो जाता है, हो भी ना भी हो तो भी ये क्या होते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, समाजशास्त्रीय अर्थ में समाज किसे कहते हैं? हिंदू समाज को, ब्रह्म समाज को, आर्य समाज को। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सोशियोलॉजी में हम इन्हें समाज नहीं बोलते,
सोशियोलॉजी में सोसाइटी क्या होती है, जहाँ पर ह्यूमन रिलेशनशिप्स, उनका इंटरेक्शंस मेन देखा जाता है। नेक्स्ट है समाज एक प्रकार की चेतना है। ये कथन है, समाज एक प्रकार की चेतना है, ये किसने कहा था? प्लेटो ने, गिडिंग्स ने, अरस्तू ने, इमाइल डिर्कहाइम ने। आंसर हो जाएगा एंथोनी गिडिंग्स ने कहा था कि जो समाज एक प्रकार की चेतना होती है। नेक्स्ट है जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, ये किसने कहा? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है रिपीटेडली। कॉम्ट, स्पेंसर, मैकइवर एंड पेज, मर्टन। बिल्कुल आंसर मैकइवर एंड पेज हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने सॉल्व किए बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे पता है आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर इस तरीके से बने रहिए। बहुत सी MCQ सीरीज करवा चुकी हूँ मैं, आप जाके प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए, वहाँ पर बहुत से MCQs आपको मिल जाएंगे।